वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द टर्निंग पॉइंट व अर्पण स्टडी फॉर इंग्लिश। तो आज के हम इस वीडियो में जो है इंग्लिश के न्यू सिलेबस जो कि 2022 और 23 पे जो हमारा नया सिलेबस रहा है उस पर टॉपिक वाइज परीक्षाएं में कितनी मार्क्स के कहाँ किस टॉपिक से पूछेंगे, इस चीज़ के बारे में हम इस वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि इस बार का जो है हमारा मॉडल पेपर पूरी तरह से चेंज हो गया, तो ये ज़रूरी होता है कि हमारा टॉपिक जो था पहले कितने अंक आते थे किस टॉपिक से और इस बार जो है कितने अंक जो है आ रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें सेक्शन ई की बात करें तो सेक्शन ए जो होता है इसमें आपको पैसे दिया रहेगा, पैसेज लिखना होता है, जिसमें कि आपको पैसेज जो है कभी कभी ये पैसेज की संख्या जो है 4 या 5 या तो आपको ये कभी कभी बढ़ा के 5 या 6 पैराग्राफ जो होता है पूछ देता है। अगर आपने पैसेज सही ढंग से पढ़ा है तो मालूम होगा पैसेज में क्या करना होता है। आपको इन्हीं पैराग्राफ से जो है पढ़ के और जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर देना होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, तो इसमें क्वेश्चन जो है आपके 4 जो होंगे 60 टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और ये चारों 60 टाइप के क्वेश्चन जो हैं 3-3 अंक के होते हैं, 3-3 मार्क्स जो होते हैं इस पे होते हैं। तो ये टोटल हमारा हो जा रहा है कितना, 12 मार्क्स का। इसके बाद जो है 3 और क्वेश्चन पूछता है, जिसमें कि 3 जो होते हैं वोकैबुलरी बेसिस होते हैं। वोकैबुलरी बेसिस जो होते हैं 3 क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें कि तीनों 1-1 नंबर के होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा तीनों हो गया, यानी कि प्लस 3 अंक का होता है। जिस तरीके से आप पैसेज पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि वोकैबुलरी बेसिस क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। आपको पैसेज हैं यानी कि जो पैराग्राफ दिया रहता है उसी में से किसी भी मीनिंग को उठा के आपके उसकी इंग्लिश में मीनिंग पूछ देता है, या तो सिनोनिम्स या तो एंटोनिम्स पूछ देता है। इसके बाद जो है हमारा ये टोटल सेक्शन ए जो है इससे 15 अंक मिल रहे हैं, ठीक है। यानी कि सेक्शन ए जो हमारा पैसेज जो है, तो अगर पैसेज हम पूरी अच्छे ढंग से करते हैं तो इसके लिए जो हमको 15 मार्क्स जो होते हैं मिलते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं अगला, यानी कि सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में जो है हमको आर्टिकल लिखना होता है। आर्टिकल में आपको जो है ये दो क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें नंबर जो है आपको 2 देखिए और यहाँ पे लिखा रहता है, जैसे एक में ये रहेगा और यहाँ पे आपको टॉपिक दिया रहेगा कि किस टॉपिक से जो है मतलब कि आपको आर्टिकल लिखना है। यहाँ पे एक टॉपिक ये हो गया, एक और करके जो यहाँ पे एक और टॉपिक दिया रहता है, ठीक है। तो आपको जिस टॉपिक से आर्टिकल तैयार है उस टॉपिक पे जो है आर्टिकल लिख सकते हैं। ये नहीं है कि यहाँ पे और लिखा है तो आप इस पे भी लिखें और इस पे भी लिखें, ये चीज़ जो है गलत होती है। आपको दोनों में से किसी एक ही चीज़ पे लिखना होता है। तो ये जो होती है इसके लिए हमको पूरे 10 मार्क्स होते हैं, यानी कि सेक्शन बी के आर्टिकल से जो है 10 मार्क्स हुए। और इसी में जो होता है आर्टिकल्स में ही जो है यहाँ पे हमको इसी के आगे जो है यानी कि नीचे 3 नंबर में करके जो होता है, यानी कि तीसरा जो क्वेश्चन पूछेगा आपके पेपर से वो यहाँ पे लेटर लिखने के लिए बोल लेता है। लेटर में भी वही सेम प्रोसेस होता है, यानी कि पहला करके यहाँ पे आपको लाइन में लाइन एक टॉपिक दी रहेगी उसको करना होता है, या तो आप और करके फिर नीचे एक और टॉपिक दिया रहेगा उस पर करना होता है। यानी कि आप तो पहले नंबर पे कर सकते हैं या तो दूसरे पे कर सकते हैं, आपको दोनों नहीं करना होता है, बस एक ही करना होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है सेक्शन ए और सेक्शन बी टोटल कंप्लीट किए। सेक्शन ए में हमने देखा कि पैसेज जो है 7 क्वेश्चन पूछ रहे थे, जिसमें कि टोटल हमारा नंबर कितना था, 15 नंबर। और सेक्शन बी यानी कि आर्टिकल से जो है ये आर्टिकल से आपको आर्टिकल के लिए 10 नंबर और लेटर के लिए जो है 10 नंबर, यानी कि टोटल जो है ये हमको 35 मार्क्स जो है इसमें से मिल रहा है। चलिए अब आगे बात करते हैं इसी की। आगे जो है हम इस सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो होता है हमारा 4था शुरू होता है। जैसे कि पहले हमने पैसेज में पहला था, दूसरा आर्टिकल, तीसरा लेटर और चौथा जो है सेक्शन सी ग्रामर और ट्रांसलेशन के पोर्शन से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें सबसे पहले आपको एक चीज़ मिली, यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसमें 4 नंबर क्वेश्चन करके या यहाँ के ए से लेके आपको ई तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है।
ए से लेकर ई तक के क्वेश्चन रहेंगे जो कि सभी दो दो क्वेश्चन रहते हैं, यानी कि जैसे ए है तो ए में आपको 2 मिलेंगे, 1 और 2। इसमें ए में जो होता है हम आपको बता दें कि यहाँ पे फ्रेज या फ्रेजल वर्ब से जो है क्वेश्चन किए जाते हैं, जिसमें कि 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के। जैसे यहाँ पे हमने नीचे दिखा रहे हैं सीरीज़ का एक फ़ोटो है यहाँ पे, उसी तरीके से। यानी कि ये जो होगा हमारा किस टॉपिक से होगा, फ्रेजल और फ्रेजेस से। यहीं पे जो है यहाँ पे ऊपर एक बार और ध्यान देंगे, ये 2 क्वेश्चन होते हैं जिनमें से कि एक ही क्वेश्चन करना होता है। ये नहीं कि आप ऊपर वाला भी कर दें और ये वाला भी कर दें। तो अगर आप एक करते हैं तो इसमें जो है आपको 2 नंबर मिलते हैं। बी इसी के नीचे जो है आपको सिनोनिम्स पूछता है, यानी कि ये इसमें भी सेम यही प्रोसेस होता है। एक मतलब कि 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसमें से एक को करना होता है। एंटोनिम्स भी वही होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और इसके लास्ट में यानी कि ई जो होगा वो होमोफोन्स से होता है। तो ये ए से लेकर आपके ई तक जो है टोटल 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। अब पाँचों क्वेश्चन में हर एक टॉपिक से, यानी कि ये जो ए है इसमें से 2 पूछेंगे, बी में से 2 पूछेंगे, सी में से 2 पूछेंगे, डी में से 2 और ई में से 2, यानी कि ऐसे आपके पूरे टोटल 10 क्वेश्चन हो जा रहे हैं। 10 क्वेश्चन हो रहे हैं, लेकिन उसमें से हमको करना कितना है, बस 5 ही करना है। आपको 2 में से जो आ रहा है वही करना होता है। तो ये 5 क्वेश्चन जो हैं हर क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं, जो कि ये टोटल हमारा हो जा रहा है 10 नंबर का। तो सेक्शन सी के इस पोर्शन से जो है, यानी कि चौथे नंबर पे जो है ए से लेकर और ई तक के क्वेश्चन में जो है हमने 10 नंबर का किया। और इसके बाद सेक्शन सी में ही जो है आप देखेंगे तो सेक्शन सी में आप देखेंगे तो जो 5वां क्वेश्चन पूछता है हमारा, वो भी बिल्कुल पिछले प्रोसेस जैसे ही होता है, जैसे ये ग्रामर और ट्रांसलेशन से ही है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन नरेशन से होता है। नरेशन में जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, आप क्वेश्चन दे सकते हैं। इसी क्वेश्चन में से आपको 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, जिसमें से एक को होता है सही पे टिक लगाना होता है, यानी कि जो हमारा सही आंसर होगा उस पे टिक लगाना होता है। ये भी नरेशन भी है ए से लेकर, यानी कि सेक्शन सी में इस पोर्शन में बता रहे हैं, यानी कि 5वें क्वेश्चन में जो पूछ रहा है ये भी ए से लेकर जो है ई तक के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं। इसमें सबसे पहला नरेशन पूछता है, और नरेशन जो होते हैं आपको यानी कि 2 नरेशन होते हैं, जिसमें से एक को करना होता है, यानी कि आप दोनों में से किसी एक को जो है कर सकते हैं। इसके बाद जो है दूसरा इसमें सिंथेसिस से पूछेगा, बिल्कुल वैसे ही, यानी कि 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें से आपको किसी एक को करना होता है। और बिल्कुल उसी तरह से जो है एक और ट्रांसफॉर्मेशन से पूछते हैं, 2 क्वेश्चन इससे भी पूछेंगे जिसमें से एक करना होता है। इसके बाद सिंटेक्स से जो है ये भी 2 भी पूछेगा जिससे किसी एक को करना होता है, जैसे हमने यहाँ पे नीचे लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन दिया और उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से जो सही होता है उस पर हमको टिक करना होता है। तो ये हमारा सेक्शन सी का पोर्शन जो है टोटल हमने देखा कि 4 जो है 4 नंबर के क्वेश्चन में हमने ए से और ई तक के सारे क्वेश्चन को देखा। ये जो है टोटल जो 5 क्वेश्चन हैं वो 2-2 नंबर के थे, यानी कि ये 10 नंबर के ये थे। और फिर 5वें क्वेश्चन में जो है ए से लेकर और ई तक देखा, जो कि ये भी आपके 10 नंबर के थे। यानी कि सेक्शन सी जो टोटल हमारा बन रहा है वो कितने मार्क्स का बन रहा है, तो वो 20, यानी कि 20 अंक जो है इससे हम ला सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, यानी कि 6 क्वेश्चन जो है सेक्शन सी का ही, वो ट्रांसलेशन पे आधारित होता है। जैसे हमने यहाँ पे समझने के लिए एक छोटा सा ट्रांसलेशन दे दिया है। ये पूरा आपको हिंदी में रहेगा और इसको जो है इस बार की परीक्षा में जो आपको यानी कि ट्रांसलेट करके इंग्लिश में करना होता है। ये ट्रांसलेशन जो है इसके लिए हमको टोटल आपके, यानी कि ये सबसे पहले ध्यान देंगे कितने नंबर क्वेश्चन है, यानी कि 6 नंबर के क्वेश्चन पे जो है सेक्शन सी में हमको ट्रांसलेशन मिलेगा, जो कि पूरे 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, यानी कि ट्रांसलेशन आप यहाँ पे हमने दिखा भी दिया है फ़ोटो के तौर पे कि कैसे पूछा जाता है एक सीरीज से उठा के। इसके बाद जो है हम
आगे सेक्शन डी में आ जाए तो सेक्शन डी में लिटरेचर से जो है आपके 2 क्वेश्चन पूछे, यानी कि ए और बी करके, इसमें ए और बी करके ए में भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि आर करके, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दे देगा ए पोर्शन में, और यहाँ पे भी एक क्वेश्चन देगा, यानी कि आपको जो क्वेश्चन दोनों में से आ रहे हैं उसको बस एक ही क्वेश्चन करना होता है। बी में भी बस वही है, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन दे देगा और यहाँ के नीचे एक क्वेश्चन दे देगा, यानी कि आर करके दे देगा। तो आप तो या तो किसी एक इसको करिए या तो इसको करिए, यानी कि दोनों जो होता है दोनों करना सही नहीं होता है, किसी एक को ही इसमें से करना होता है। ए जो होता है आपका ये टोटल 4 अंक का होगा और बी जो होगा ये 4 अंक का, यानी कि लिटरेचर में जो है 7वां क्वेश्चन पूछेगा वो टोटल हमारा 8 मार्क्स का पूछता है। इसके बाद इसी में जो है आगे, यानी कि इस पे एक और चीज़ ध्यान देंगे कि ये जो ऊपर क्वेश्चन पूछा है, जैसे ने हमने लिख भी दिया है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। जैसे हम पढ़ रहे हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है अबाउट 13 वर्ड्स ईच, यानी कि आपको ये जो है 60 टाइप के क्वेश्चन होते हैं लिटरेचर से, जो कि लगभग 30 वर्ड्स के लिखने होते हैं, जिनके लिए जो है हर एक क्वेश्चन पे हमको 4-4 नंबर जो है इस पर निर्धारित होता है। 8वां जो है ये आपको बता दें, 8वां लिटरेचर से क्वेश्चन पूछता है, इसमें एक बस छोटी सी डिफरेंट है कि ये जो है 16 वर्ड्स का होता है। इसके लिए जो है आपको इसमें 2 ही क्वेश्चन पूछेंगे, ए और बी, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन में जो है ए और बी करके क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से कि आपको एक क्वेश्चन करना होता है। जैसे यहाँ पे लिखे हैं टॉपिक, बिल्कुल वैसे ही आपको पेपर में भी आएगा। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 16 वर्ड ईच, यानी कि किसी एक में से जो है आपको 60 वर्ड्स के जो है क्वेश्चन को उत्तर देना है। तो ये हो गया हमारा लिटरेचर से। इसके बाद जो है हमारा 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप, ये ऐसे होता है कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट्स, यानी कि आपको पोयम में से जो है कुछ पार्ट्स दिए रहेंगे, एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलोज, और उन्हीं को जो है फॉलो करके हमको आंसर देने होते हैं। यानी कि बता दें कि यहाँ पे आपकी पोयम का कोई पैराग्राफ दिया रहेगा, जिसमें से कि हमको पढ़ के, जैसे कि पैसेज को करते थे बिल्कुल उसी तरह के, और इसी में से जो हमको आंसर देने होते हैं। ये जो है आपको ए, बी और सी, यानी कि क्वेश्चन 9 में ए, बी, सी जो है 3 टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, जो कि तीनों जो होते हैं 2-2 नंबर के होते हैं। तो ये टोटल हमारा कितना हो जा रहा है 6 का, यानी कि इसमें से जो है टोटल 6 नंबर के हो जा रहे हैं। इसके बाद जो है 10 नंबर पे हमको एक सेंट्रल आइडिया लिखना होता है। सेंट्रल आइडिया के लिए जो है हमको 4 को, मतलब कि 4 मार्क्स जो होते हैं इस पर दिए होते हैं। इसके बाद जो है हम आगे जो लास्ट में, यानी कि लास्ट नहीं, अभी 11 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है अबाउट 14 वर्ड्स, यानी कि 40 वर्ड्स में जो है क्वेश्चन लिखने होते हैं, जिस तरीके से हमने यहाँ पे दिखाया है। ये आपको 2 देंगे, जैसे कि एक ए में आपको भी 2 क्वेश्चन होंगे आर करके, जिस तरीके से यहाँ पे बता रहे थे, ये और ये वाला। ए में से 2 क्वेश्चन देंगे, जिसमें से एक करना होता है, और फिर बी में से भी आपको 2 क्वेश्चन देंगे, जैसे कि लिटरेचर के फर्स्ट टाइम में हमने बताया, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी है। तो इसमें जो है एक, अगर आप जो है ए में के एक करते हैं तो इसके लिए जो होता है आपको 4 नंबर, और बी में के एक करते हैं तो इसके लिए जो है आपका 4 नंबर मिलता है। आपको ज़रूरी नहीं होता है कि ये भी करो और ये भी करो, क्योंकि यहाँ पे आर का मतलब अथवा होता है, आप दोनों में से किसी एक को ही कर सकते हैं। तो चलिए आज के हम इस वीडियो में जो है आपको बताएं कि इस बार की परीक्षाएं जो है, यानी कि हर टॉपिक पे जो है डिस्कस किया कि किस टॉपिक से जो है कितने मार्क्स आएंगे, यानी कि एक तरह से ये जो है हमारे मॉडल पेपर की तरह से जो था आज का वीडियो था। तो आपसे बस ज़्यादा एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और आगे भी हम ऐसी वीडियो जो है लाते रहेंगे। धन्यवाद।